You made it yourself? You made it yourself? Yes. You know English? I know a little. अच्छा है, बच्चा प्लेन बना के उड़ा रहा है तो, और थोड़ी इंग्लिश पता है, वही बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो खुश हो गया, किसी को तो इंग्लिश पता है, वैसे कुछ लोगों को पता है बट मोस्ट पीपल डोंट। पर इस शहर का ये हिस्सा बहुत ही अलग ही तरीके से डेवलप्ड है। मैं कहीं जाने के लिए निकलता हूँ, फिर कुछ और दिख जाता है, फिर वहाँ मुड़ जाता हूँ। अभी मैं कहीं और जा रहा था, ये मुझे दिखा राइट में क्या बिल्डिंग है, मेरा जो इसको देख के आते हैं है क्या यहाँ पे माहौल। ज़्यादातर चीज़ें कमर्शियल ही है, खाने पीने की, ऑब्वियसली पूरा शहर वैसा ही है, बट देन इसका भी एक अपना ही मज़ा है टू एक्सप्लोर सच सिटीज़ टाइम टू टाइम। ये वाटर स्प्रे ना टेम्परेचर को थोड़ा कूल रखता है यहाँ पे, और यहाँ पे AQI बहुत ही सही है। अभी यहाँ पे AQI जो है वो है 25 का AQI। यू नो मेरी सिंगल मोस्ट फेवरेट ऐप जो है ना वो गूगल मैप है। गूगल मैप इतनी क्लासिक ऐप है, उसमें क्या नहीं है, अगर आपको सही तरीके से उसमें चीज़ें ढूंढना आती है तो गूगल मैप पे सब कुछ है, जहाँ जहाँ गूगल यूज़ होता है। और यहाँ पे ना एप्पल मैप में यूज़ कर रहा हूँ, गूगल मैप चल नहीं रहा अच्छे से। एप्पल मैप में कुछ है नहीं, और मैं समझता हूँ एप्पल का काम मैप बनाना नहीं है, एप्पल मैप में दम नहीं हो। यहाँ का जो लोकल मैप है वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा मैंड्रिन में है, पर शहर में वाइब तो है। पर हाँ, घूमना यहाँ पे चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेसिफिकली लोगों को तो इंग्लिश ना के बराबर ही पता है, रेयरली किसी को इंग्लिश के कुछ शब्द पता है, बाकी तो इनका पूरा मैंड्रिन में चलता है सिस्टम। ये चाइना घूमने का एक बड़ा चैलेंज है, इसका मज़ा भी है और सरदर्द भी है। ये पूरा इस शहर का मेन वाला हिस्सा है जो फुतियन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, जहाँ पे मेजर फाइनेंशियल चीज़ें होती है शहर की। ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं होती, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। और अपने पीछे एक मैकडी की शॉप है, तो वहाँ चलते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मैकडी में कुछ नॉर्मल चीज़ें मिल ही जाएगी, जैसे मेरी उम्मीद है। चाइना में मैकडीज़ की इतनी सही चीज़ें यहाँ पे मक्का मिलती है, प्योर प्रॉपर पूरी। तो अगर आपको अनहेल्दी नहीं खाना है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास होल ग्रेन का, कुछ ऑयली भी नहीं है, एंड बेस्ट फॉर ऑल द वेजिटेरियन जिनको वेजिटेरियन खाना पसंद है। अपने देश में बहुत लोग हैं ऐसे, आई लाइक दिस। और यहाँ पे मैकडी हर जगह है, शेंजन में तो हर कोने पे मैकडी की दुकान है, तो कोई इशू ही नहीं है। और यहाँ पे ये एक बॉक्स ना 14 का है, 14 यानी ऑलमोस्ट हो गया 150 के अराउंड, 150 INR। महंगा तो है बट देन ठीक है, चलता है। ट्रैवल में खाने में तो खर्चा हो ही जाता है। यार यहाँ के मैकडी ने तो मुझे बहुत इंप्रेस कर दिया, क्योंकि यहाँ के मैकडी पे बहुत सारी हेल्दी चीज़ें भी हैं। आपको कॉर्न तो मिल ही रहा है, आपको यहाँ पे फ्रूट्स भी मिलते हैं कटे हुए। हर जगह इन जनरल मैकडी पे ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, और मैकडी जैसे बर्गर्स को अवॉइड ही करो तो बेहतर रहता है हेल्थ के लिए। पर यहाँ पे तो आई लव दिस, बहुत ही सही है भाई। कॉफ़ी चल रही है और मक्का खा के मज़ा ही आ गया। सुबह सुबह वॉक करते करते मेट्रो स्टेशन भी आ गया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, मैं जहाँ मेट्रो ही रहा था और पहुँच गया अल्टीमेटली, तो ऑल गुड। यहाँ पे कुछ मेट्रो स्टेशन ना मॉल से भी कनेक्टेड हैं, तो इन सब शहरों में ये सब कॉमन है कि मेट्रो स्टेशन के साथ मॉल्स हैं। इंग्लिश लाइन 1 और इसमें जाना है हाकिंग रोड, यानी यहाँ से जस्ट अगला स्टेशन है अपना जांगसिया से हाकिंग रोड। मेट्रो सिस्टम इन जनरल दुनिया भर के सेम ही होते हैं, तो यहाँ का भी अच्छा ही है और एक्सपेंसिवली कनेक्टेड है ही। अब ये पर्टिकुलर एरिया ना शेंजन की ग्रोथ स्टोरी को शो करता है, क्योंकि ये है दुनिया का, आई रिपीट, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। और यहाँ से ना अपने देश में भी बहुत सारे सामान भेजे जाते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स से कंपनीज यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सोर्स करती है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जाते ही जाते हैं। यहाँ का जो पोर्ट है सी वाला, वो पोर्ट बिजीएस्ट इन द वर्ल्ड। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं। आपन ने एक कहावत तो सुनी है कि चाइना का माल है, कभी भी ख़राब हो सकता है, तो वो एक फैक्चुअल बात है। बट ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज के प्रोडक्ट बुरे होते हैं। जो अच्छी कंपनीज उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, पर यहाँ पे सब टाइप की चीज़ें मिलती है, सब टाइप की। माइक्रोचिप्स, नए नए स्टार्टअप्स के नए नए आइडियाज़, नए नए प्रोटोटाइप्स, ड्रोन्स, हाई एंड वाले भी, सस्ते वाले भी, तो यहाँ पे सब कुछ है। दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, शेंजन, चाइना। अब यहाँ पे ना कोई एक बिल्डिंग नहीं है कि ये एक बिल्डिंग मार्केट के लिए फेमस है। यहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे थे। ये पूरा का पूरा एरिया तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का है, जो मेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाला बनाता है। यहाँ पे सबसे फेमस बिल्डिंग सैक करके है यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया ही इन लार्जर स्केल उस चीज़ के लिए फेमस है। पर हाकिंग बे पूरा का पूरा एरिया काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा शहर ही ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं, बट काफ़ी अच्छा बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अभी देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक मल्टीपल फ्लोर्स हैं इसमें बने हुए। हर बिल्डिंग काफ़ी सारे फ्लोर्स में फैली हुई है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स, एग्जैक्ट नंबर मैं भी पता करता हूँ, बट हज़ारों में दुकानें यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इस एक बिल्डिंग में 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं, सैक बिल्डिंग में, और पूरे मार्केट में 30,000 से ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे आईफोन की रेट्स को चेकआउट कर रहा था, और आईफोन की रेट्स तो मुझे उतनी चीप लगी नहीं यहाँ पे इन जनरल।
बट हाँ कुछ शॉप पे हो सकती है कुछ पे ना हो, थोड़ा कम है। बट देन अगर अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऑफर मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट की सेल एंड ऑल पे, तो फिर अपने यहाँ पे प्राइसेस भी डिसेंट ही हो जाती है इन जनरल, इतना कुछ बहुत हैवी डिफरेंस नहीं है। बट बाकी प्रोडक्ट्स में काफ़ी डिफरेंस है। बाकी प्रोडक्ट्स अगर आपको कोई पीसी बिल्ड करना है, गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, तो फिर वो सस्ते में यहाँ पे पड़ सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स लेके आप बनाओ तो, क्योंकि यहाँ पे CPUs बहुत सारे मिल रहे हैं इस टाइप के। ये पूरा सेटअप 12,000 RMB यानी 1,30,000 का है। पर हाँ बार्गेन यहाँ पे किया जा सकता है, तो बार्गेन के बाद आपके रेट्स कम हो सकती है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी तो हर जगह रेट्स ज़्यादा ही बोलते हैं कि टूरिस्ट बहुत आते हैं ना, तो रेट्स बढ़ा देते हैं, फिर कम कर लेते हैं बार्गेनिंग करेंगे तो आप। DJI Mavic DJI Flip ये 4,000 का है और ये 3,000 का है। अब अपने यहाँ पे ना बहुत सारी रिपेयर शॉप्स होती है बड़े बड़े मार्केट्स में, दिल्ली में, मुंबई में ना, जब वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता ना रिप्लेसमेंट का, स्क्रीन रिप्लेस करानी है फ़ोन की या ऑल, तो वो सारे आउटसोर्स करते हैं इसी मार्केट से। और वैसे भी इन जनरल इस मार्केट से और शेंजन से तकरीबन जो मैं नंबर देख रहा था न्यूज़ में, वो था तकरीबन $20 बिलियन के आसपास का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में, तो वो तो बहुत बड़ा नंबर है। और इन जनरल भी अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कुछ सेलर्स जो होते हैं, कुछ जो बेच रहे होते हैं LED टाइप की लाइट्स या फ़ोन स्क्रीन्स, वो सब मोस्टली इज़ आउटसोर्स्ड फ्रॉम आकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब होता है इनकी लैंग्वेज का, एक तो यहाँ की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, वो तो हो नहीं है। ड्रोन्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ड्रोन्स की भरमार है और बहुत ही सस्ते भी है, बट वो तो चलेंगे नहीं। सस्ते ड्रोन्स विल नॉट वर्क इफ़ यू वांट टू यूज इट देम प्रॉपर्ली। नॉर्मल काम के लिए तो काम आ जाएंगे। अब अपने को ये तो समझ में आया कि शेंजन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, लेकिन ऐसा है क्यों वो समझते हैं। और उससे पहले जानते हैं कि इससे पहले कौन से बड़े मार्केट थे। तो इससे पहले जब ये 1980s और 90s के बाद बहुत बड़ा हुआ, उससे पहले जापान का अखीबारा मार्केट वाज द बिगेस्ट वन, और हांगकांग का सबसे बड़ा था उसके बाद, और फिर उसके बाद बीच में न्यूयॉर्क का भी एक मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो बहुत बड़ा था। बट अभी शेंजन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। रीज़न बीइंग 1970s में इन्होंने कुछ अलग अलग जगहों के ना अपने इकोनॉमी ओपन कर दी थी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर कैपिटलिज्म। तो जब यहाँ पे 1980s में स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको बनाया, जब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का बोला कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपको स्पेसिफिक छूट देंगे, आपकी ट्रेडिंग की जो परसेंटेजेस है टैक्स के वो कम करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स खुले उस टाइम पे। और जब वो स्टार्टअप खुले ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर गए। फॉर एग्जांपल DJI यहीं शुरू हुआ था, BYD इलेक्ट्रॉनिक कार का यहीं शुरू हुआ था, उसके अलावा WeChat इनकी कंपनी भी यहीं शुरू हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक स्टार्टअप खुले और बहुत बड़े बने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट भी किया और टैक्स वाइज छूट भी दी। तो इवेंचुअली फिर इस पॉलिसी की वजह से शेंजन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाला भी, और इसकी GDP ग्रो करते करते अभी $0.5 ट्रिलियन तो हो ही चुकी है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रोथ शो करने वाला शहर है इन लास्ट 30 ईयर्स। तो ये एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है इस शहर की। 30,000 लोगों से कैसे यहाँ पे 2 करोड़ लोग आ गए। तो मोटे मोटे तौर पे एक इंसान यहाँ पे 25 लाख कमाता है पर ईयर। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चाइना अमीर है, बट देन ये शहर के काफ़ी लोग आर डूइंग वेल। यहाँ पे ज़्यादातर जगह मेन्यू सिर्फ मैंड्रिन में लिखी होती है, लोकल लैंग्वेज में। कुछ जगह इंग्लिश में होती है, बट उसमें से कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। इंग्लिश में भी लिख दो नीचे। यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत सारे देशों से आते हैं घूमने, थोड़े इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे। सब कुछ तुम्हें मैंड्रिन में ही लिखना है क्या, बट देन इट्स फाइन, बट लिखें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप कुछ खा लेते हैं। इस दुकान पे मेन्यू इंग्लिश में दिखा मुझे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वैसी जहाँ पे थोड़ा नॉर्मल लग रहा है खाना, नॉट ऊट पटांग फ्रॉम मेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अली पे ट्रांसलेट मिल तो यहाँ पे बहुत कुछ रहा है। ऑक्टोपस मिल रहा है, बीफ तो यहाँ बहुत कॉमन है ही, और भी सब ऊट पटांग चीज़ें तो यहाँ पे है ही। अपन कुछ अपना ढूंढते हैं काम का। चिकन भी है यहाँ पे, वन वे और दी अदर खा तो सकते हैं। लास्ट के सिनारियो अंडे है ना, अंडे ले लेता हूँ एक तो 2.5 एग। काफ़ी लिमिटेड वेज ऑप्शंस तो हैं यहाँ पे, पर मैंने अब बैम्बू का कुछ मंगाया। बैम्बू के कोई यहाँ की लोकल डिश है, तो वो ट्राई करेंगे। और अंडे मंगाए 2, तो अंडे अच्छे हैं। और भी चीज़ें तो खा सकता हूँ मैं, बट मुझे उतना जमेगा नहीं, मैं खा नहीं पाऊँगा, मेरे बस का नहीं होता। चॉपस्टिक भी है, चॉपस्टिक मुझे यूज़ करना आती नहीं अच्छे से। कॉन्सेप्ट आई नो कि ओके थैंक यू। कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि अली पे, हाँ अली पे। Do we have spoons? You have spoon? 1,000. You know? How much is it? Okay. ये घास है, घास लिटरली बैम्बू। ये अंडे ठीक हैं। ये तो मैं ऐसा लग रहा है कि पेड़ ही खा रहा हूँ पूरा का पूरा कच्चा। पांडास को बहुत पसंद होते हैं बैम्बू, यू नो, पांडा इज अ बैम्बू ईटिंग एनिमल। अली पे से पे कर दिया 150 INR।
इस पर्टिकुलर मार्केट में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इफ़ यू नो अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ICBs जो होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर कैपेसिटर्स, ट्रांसफार्मर्स, और बहुत ही छोटे सर्किट्स जो होते हैं, थायरिस्टर्स एंड ऑल, वो सब भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। कॉलेज टाइम में बहुत प्रोजेक्ट्स किए थे, अब तो थोड़ा भूल गया हूँ मैं, काफ़ी साल हो गए, बट देन एकदम वैसी यादें ताज़ा हो गई। ट्रांसफार्मर, तो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में तो ना भर के वही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स है, तो हर बिल्डिंग की अलग अलग स्पेशलिटी है। इस पर्टिकुलर मार्केट ने तो मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े स्केल पे, और काफ़ी देख के तो वेल मैनेज्ड ही लग रहा था। अच्छा खासा साफ़ सुथरा भी लोगों ने रखा ही हुआ है, तो एक अच्छी बात है। मैं तो एक्चुअली मेट्रो की तरफ जाने लगा था, बट देन सामने एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग दिखी मुझे, सोचा को ना वहाँ भी चल के आए एक बार, उसमें क्या है सामने वाली। गजब मार्केट है भाई ये मार्केट, वाकई में बहुत ही ह्यूमंगस, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार। यहाँ पे वॉक करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। थोड़ी ह्यूमिडिटी है बाहर, बहुत गर्मी है। जून जुलाई इज़ चैलेंजिंग इन चाइना, इस एरिया में गर्मी पड़ती है, बट देन मज़ा बहुत आ रहा है। ओह, अनदर मार्केट इन द सेम मार्केट। बदनिया, ये एक बुलेट ट्रेन है, उधर भी एक बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है। पर ट्रेन्स के मामले में चाइना इज़ एट प्रेजेंट नंबर 1 इन द वर्ल्ड।